नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिलासपुर में जल्द चलेगी इलेक्ट्रिक सिटी बस। कोनी टर्मिनल पर 8 करोड़ की लागत से बन रहा चार्जिंग स्टेशन। बिलासपुर में जल्द ही इलेक्ट्रिक सिटी बसेस का संचालन शुरू होने जा रहा है। ये बसेस बिलासपुर जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के कोनी स्थित सिटी बस टर्मिनल से संचालित होंगी। टर्मिनल पर 8 करोड़ रुपए की लागत से यात्री प्रतीक्षालय, रैन बसेरा, बच्चों का उद्यान और इलेक्ट्रिक बसेस का चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए तोहफा। दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना है तो श्रद्धालु तैयार हो जाएं। रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ समेत बिहार, झारखंड के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारत गौरव एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। ये एक्सप्रेस ट्रेन अनेक राज्यों के लोगों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों तक लेकर जाएगी। भागलपुर स्टेशन से इस भारत गौरव एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के इन राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की सख्ती, जारी किया नोटिस। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के उन 345 पंजीकृत लेकिन अप्रमाणित राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जो पिछले 6 वर्षों से किसी भी प्रकार के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए हैं और जिनका कोई सक्रिय कार्यालय अथवा संगठनात्मक गतिविधि अस्तित्व में नहीं है। इस जिले में आज होगा रोजगार मेले का आयोजन। 825 पदों पर होगी भर्ती। रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जशपुर के द्वारा आज 2 जुलाई को 825 पदों हेतु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेला में वेदांता स्किल स्कूल बालको कोरबा से 420 पदों पर भर्ती हेतु रिक्तियां प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत स्विंग मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, होटल मैनेजमेंट, सोलर पीवी इंस्टॉलर, मोबाइल रिपेयरिंग व हार्डवेयर के 60 पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ बनेगा सेमीकंडक्टर, एआई, डिफेंस और फार्मा का राष्ट्रीय केंद्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग 2 में साफ कहा कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ कोर सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। यहां जल्द ही सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर तेजी से विकसित होंगे। परिवहन विभाग का अहम फैसला, अब 90 दिन में कोर्ट में पेश हो जाएगा ई चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई चालान अब 90 दिन के भीतर कोर्ट में ऑनलाइन पेश होगा। पहले 150 दिन के भीतर कोर्ट में ई चालान पेश करना अनिवार्य था, जिसे परिवहन विभाग ने कम कर दिया। दरअसल ये फैसला ई चालान के लगातार बढ़ रहे लंबित प्रकरणों को देखते हुए किया गया है। ग्रामीण बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा एक नवाचारपूर्ण पहल की जा रही है। इस पहल के तहत चयनित 100 ग्रामीण स्कूल्स में संकुलों में नवोदय विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। ये कार्यक्रम 16 जुलाई 2025 से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की संभावना के चलते प्रशासन को सतर्क कर दिया गया। इन जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अभनपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मैतारी वंदन योजना की 17वीं किश्त जारी। 69 लाख से ज्यादा महिलाओं को 647 करोड़ रुपए का मिला लाभ। छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली महतारी वंदन योजना की 17वीं किश्त का ट्रांसफर कर दिया है। 1 जुलाई 2025 को महिला व बाल विकास विभाग ने 69.23 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में कुल 647.66 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। बिलासपुर से सिमगा तक बनेगी 6 लेन सड़क। 77.95 किलोमीटर का जल्द होगा सर्वे। बिलासपुर से रायपुर तक की सड़कें आने वाले समय में 6 लेन होंगी। इससे बिलासपुर से रायपुर का सफर आसान हो जाएगा। इसके लिए NHAI जल्द ही सर्वे कराएगा। DPR बनाकर उसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वर्तमान में रायपुर से सिमगा तक ही 6 लेन सड़क है, जबकि सिमगा से बिलासपुर तक 4 लेन सड़क है। युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था में आया बड़ा सुधार। 39 विद्यालयों को मिले विषय विशेषज्ञ शिक्षा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदेश भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए गए युक्तियुक्तकरण अभियान के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में क्रियान्वित इस नीति ने कबीरधाम जिले की शैक्षणिक व्यवस्था को नई दिशा दी।
डोंगरगढ़ रोपवे हादसे के 1.5 महीने बाद फिर शुरू, मैनुअल ब्रेक से रोकी जा रही ट्रॉली। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर का रोपवे फिर से शुरू हो गया। 24 अप्रैल को हुए हादसे के बाद 1.5 महीने तक बंद रहा रोपवे अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन घटना की वजह का अब तक पता नहीं चला। हादसे के बाद किए गए सुधार सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध, सड़क पर उतरी महिलाएं। राजधानी रायपुर से लगे ग्राम दोंदे खुर्द के ग्रामीणों ने गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने अंबेडकर चौक पर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से पूछा, क्या शराब दुकान खोलने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। मंडी में खाद बीज न मिलने से किसान परेशान, पैसे मांगने का लगाया आरोप। जिले के धान बीज केंद्र चैनपुर में किसानों को हो रही बीज खाद की दिक्कतों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में धान बीज मंडी पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में किसान बीज खाद लेने के लिए पहुंच गए थे। किसानों ने बताया कि हम लोग कई दिनों से यहां बीज के लिए नंबर लगा रखे हैं, लेकिन हमें समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रहा, जिससे हमें काफी समस्या हो रही है। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर, अब 7 जुलाई तक ले सकेंगे 3 महीने का राशन। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारियों के लिए बड़े काम की खबर है। उपभोक्ता अब 7 जुलाई तक 3 महीने का राशन ले पाएंगे। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल प्रदेश में 3 माह का राशन एक साथ वितरण किया जा रहा है। जून माह निकल गया पर अब तक पूरा राशन वितरण नहीं हो सका। इस बीच एक राहत भरी खबर आई कि राज्य सरकार ने राशन वितरण का समय 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में जनगणना समन्वय के लिए एसीएस मनोज कुमार पिगुआ बनाए गए नोडल अधिकारी। भारत में 2027 में 3 चरणों में जनगणना की जानी है। 16 जून को इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। जनगणना को लेकर केंद्र और राज्य में कोऑर्डिनेशन के लिए हर राज्य में एक नोडल अफसर बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोऑर्डिनेशन के लिए एसीएस मनोज कुमार पिगुआ को नोडल अफसर नियुक्त किया गया। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कार्यक्रम, 120 स्कूल्स के पीटीआई को मिला प्रशिक्षण। दुर्ग में ऑपरेशन सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने लगातार प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत जिले के 120 शासकीय और प्राइवेट विद्यालय के पीटीआई को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के तहत यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया गया। गृह मंत्री बोले, खड़गे ने बार बार सनातन परंपराओं का अपमान किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 जुलाई को होने जा रही किसान जवान संविधान जनसभा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ रेरा का बड़ा कदम, बिना पंजीकरण वाले 136 प्रोजेक्ट्स पर कसा शिकंजा। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। प्राधिकरण ने ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ जेल प्रशासन ने जारी किया तबादला आदेश। छत्तीसगढ़ जेल प्रशासन विभाग ने एक अहम निर्णय लेते हुए केंद्रीय जेल रायपुर समेत राज्य के विभिन्न उप जेलों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। तबादले की सूची में जेल अधीक्षक, सहायक अधीक्षक से लेकर प्रहरी स्तर तक के कई सरकारी अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक ये कदम जेलों के संचालन को और अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया।